नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग परफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो आज हम स्टैटिक जीके का सेशन नंबर 14 प्रेजेंट करने वाले हैं और उम्मीद करता हूँ ये सेशन भी आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले आप करंट अफेयर की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट मैंने स्टैटिक जीके की भी बना दी है, जाके देख लीजिएगा। प्लस स्पेशल जीके जीए और सीए का टॉपिक प्लेलिस्ट बना दी, वो भी देख लीजिएगा। प्लस शिक्षा सिटी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेगा। और रही बात साउंड प्रॉब्लम वाली, जो मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और माइक भी मैंने डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ चेंज कर दिए, लेकिन फिर भी अगर दिक्कत होती है तो आप सही कह रहे होंगे, मैं इसको भी जल्दी रिजॉल्व कर लूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी है जो सबसे बड़ी इकाई है। देखिए, सबसे बड़ी इकाई इसमें से पूछा गया है, लेकिन इसमें से ये जरूरी नहीं कि वो सबसे लार्जेस्ट हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा योटा बाइट। ध्यान रखिएगा, एक योटा बाइट जो है आपका, वो 1000 जेटा बाइट के बराबर होता है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वैसे सबसे छोटी इकाई अगर आपको पूछा जाएगा कंप्यूटर की क्या है, तो सबको पता होगा बिट होगी। ठीक है, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बिट। बिट से आपका बाइट बनता है, फिर केबी बनता है, किलो बाइट बनता है, उसके बाद मेगा बाइट बनता है, गीगा बाइट बनता है, टेरा बाइट बनता है, पेटा बाइट बनता है। ऐसे ही हम योटा बाइट, फिर आते हैं ब्रोनट बाइट पे आते हैं, उसके बाद जियो बाइट पे आते हैं, उसके बाद सेकंड बाइट लास्ट होता है। तो सबसे छोटी इकाई अगर पूछा रहेगा तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी एक बिट। ठीक है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। और बड़ी इकाई पूछा रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका सेकंड बाइट हो जाएगा, अगर पूछा जाता है आपको तब। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा योटा बाइट। अगर आपको मान लीजिए पूछ लिया कि एक योटा बाइट में कितने आपके बाइट होते हैं, तो वो 10 to the power 24 हो जाएगा, जो कि आपको मे भी पूछा जा सकता है आपको। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक वोटा बाइट। सबसे छोटी इकाई एक बिट, और सबसे बड़ी इकाई पूछा रहेगा तो वो सेकंड बाइट हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्प्राइट्स। ध्यान रखिएगा, भारत के द्वारा छोड़े गए सबसे छोटे स्मॉलेस्ट स्पेस कार्ड लॉन्च जो लॉन्च किया गया उसका नाम क्या हो जाएगा, स्प्राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन, अगर पूछा जाएगा कि सबसे पहला सैटेलाइट कौन सा लॉन्च किया गया था, तो वो लॉन्च किया गया था आर्यभट्ट। मैंने आपको कई बार बता रखा है, 1975 में। किसकी मदद से, तो यूएसएसआर की मदद से। किसका प्लान था ये, तो वो हो जाएगा इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। अगर पूछा जाएगा हमारा पहला मौसम सैटेलाइट यानी मौसम विभाग सैटेलाइट पूछा रहेगा तो वो हो जाएगा मिडसेट, आपको पूछा जा सकता है। पहला एजुकेशन सैटेलाइट पूछा रहेगा तो वो हो जाएगा एडुसेट, जो कि आपको पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। उसके अलावा अगर आपको पूछा जाएगा कि सबसे हल्की सैटेलाइट अभी कौन सी छोड़ी गई थी, तो वो छोड़ी गई थी फैम्टो सैटेलाइट, जो कि जिसका नाम अबुल कलाम आज़ाद दिया गया था, जो कि सस यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर स्प्राइट। और अभी पूछा जाएगा कि इसरो के करंट में हेड कौन है, ध्यान रखिएगा। तो इसरो के जो वर्तमान हेड हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, एस सोमनाथ जी हो जाएंगे। जबकि विक्रम साराभाई ने इसकी स्टैब्लिशमेंट करी थी 1969 में। 1969 में कहाँ पे करी थी, बैंगलोर कर्नाटका में। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं। देखिए, यहाँ पे जो मेंशन किया गया, बेसिकली एसबीआई तो मेंशन कर दिया गया है, लेकिन ये सबसे पुराना वाला फॉर्म का जो है कि एस्टैब्लिशमेंट दे दिया गया। देखिए, एसबीआई जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एज अ बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से 1955 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, जबकि पूछा जाएगा तो 1806 में, तो 1806 में ये बैंक ऑफ कोलकाता के नाम से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बैंक ऑफ कोलकाता, जिसको बाद में इंपीरियल बैंक कर दिया गया। आपने सुना होगा कि एसबीआई का पुराना नाम क्या था, इंपीरियल बैंक था। उसका एस्टैब्लिशमेंट जो है वो 1806 में हुआ था। ठीक है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूछा रहेगा तो वो 1955 है। इसलिए मैंने ऑप्शन में बता दिया है कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का अगर पूछा रहेगा कि बैंक ऑफ कोलकाता कब स्टैब्लिश हुआ था या स्टेट बैंक का सबसे पुराना फॉर्म, तो वो हो जाएगा 1806। जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूछा रहेगा तो वो ध्यान रखिएगा 1955 1955 में स्टैब्लिश किया गया था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। जिसका पुराना नाम क्या हो जाएगा, उसका पुराना नाम हो जाएगा इंपीरियल बैंक, जो कि आपको पूछा गया, कई बार पूछा गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी पूछा जाता है, तो वो 1935 में, 1935 में आपका जो है कि स्टैब्लिश हुआ था, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है, तो जातक कथाओं को दर्शाती है। इजी क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है आपको। अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है, तो वो जातक कथाओं को दर्शाती है। आगे बढ़ते हैं। एक सींग वाला गैंडा भारत में कहाँ पाया जाता है, तो वो भारत में पाया जाता है दोस्तों काजीरंगा में। ध्यान रखिएगा, काजीरंगा में पाया जाता है। इसका देखेंगे आप तो रोहित शर्मा काफ़ी फेमस, अभी हमारे इंडियन टीम के कैप्टन है, उन्होंने भी कैंपेन शुरू किया था
वन हॉर्न राइनो कैंपेन यानी एक सिंग वाले जो पाए जाते हैं गैंडा, वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वो असम में पाए जाते हैं। और रोहित फॉर राइनोज करके उन्होंने कैंपेन चलाया था, जो कि आपको पूछा जा सकता है कि रोहित फॉर राइनोज कैंपेन किसके द्वारा चलाया गया था, तो वो रोहित शर्मा के द्वारा चलाया गया था, जो कि पूछा जा सकता है। और काजीरंगा ध्यान रखिएगा, सैटेलाइट यूज़ करने वाला, सैटेलाइट फ़ोन यूज़ करने वाला पहला आपका नेशनल पार्क भी हो जाएगा, जो कि पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। पहला कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना, देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी? इन विच इंडियन सिटी वॉज द फर्स्ट कॉटन मिल सक्सेसफुली स्टैब्लिश। देखिए अगर यहाँ पे सक्सेसफुली नहीं जुड़ता तो इसका क्वेश्चन का आंसर जरूर कुछ और हो जाता। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। ध्यान रखिएगा मुंबई में आपका जो है कि 1854 में 1854 में सफलतापूर्वक, ध्यान रखिएगा सफलतापूर्वक पूछा जाएगा, तो बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी के द्वारा बनाया गया था आपका सफलतापूर्वक कपास का जो है कि मिल लगाई गई थी। जबकि सबसे पहला पूछा जाएगा तो वो कोलकाता में लगाई गई थी 1818 में, ध्यान रखिएगा पहला। लेकिन सफलता ये अनसक्सेसफुल थी, सक्सेसफुली पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका मुंबई में 1854। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई, तो वो हो जाएगा आपका मुंबई। और सिर्फ अगर पूछा जाएगा कि कपास की पहली मिल कहाँ पे लगाई गई, तो वो हो जाएगा कोलकाता। अब उस क्वेश्चन के लिए भी मुंबई आंसर देने लगा है, फिर भी आप ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। वंशानुगति नियम की खोज किसने करी थी? हु डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। सबको पता है कि किसने खोज करी थी भाई, ग्रेगरी जॉन मेंडल ने करी थी। आपको पूछा जा सकता है मटर के पौधों में, एक नंबर का क्वेश्चन है। जबकि चार्ल्स डार्विन ने, ध्यान रखिएगा, नेचुरल सिलेक्शन का नियम दिया था, मैंने आपको कई बार बता रखा है। और इनकी किताब आपको पूछा जा सकता है, आपको ओरिजिन ऑफ स्पेसिस, वो भी कई बार आपको पूछी गई है, ठीक है, चार्ल्स डार्विन की। प्लस इन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, ध्यान रखिएगा। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पूछा जाएगा किसने दिया था, तो इन्होंने दिया था। जबकि फादर ऑफ एवोल्यूशन पूछा जाएगा तो वो लैमार्क हो जाएंगे। इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस होता है, ध्यान रखिएगा। जबकि आपको उत्परिवर्तन का सिद्धांत पूछा जाएगा तो वो ह्यूगो डे ब्रिज। थ्योरी ऑफ म्यूटेशन अगर पूछा जाता है, जिसको न्यू डार्विनिज्म भी कहा जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? ह्यूगो डे ब्रिज। मैं फिर से बोल देता हूँ, इस क्वेश्चन के आंसर ग्रेगरी जॉन मेंडल, चार्ल्स डार्विन पे क्वेश्चन बनते हैं। नेचुरल सिलेक्शन का नियम दिया है, प्राकृतिक वर्ण का हिंदी में बात करें तो, प्लस विकासवाद का सिद्धांत दिया है, विकासवाद की थ्योरी दी है। जबकि अगर फादर ऑफ विकासवाद पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे लैमार्क, फादर ऑफ एवोल्यूशन पूछा जाएगा तो वो लैमार्क हो जाएंगे। ह्यूगो डे ब्रिज ने जो सिद्धांत दिया उसको हम कहते हैं उत्परिवर्तन का सिद्धांत, ठीक है, उत्परिवर्तन का, जिसको इंग्लिश में आप म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। और इसको न्यू डार्विनिज्म कहा जाता है, न्यू डार्विनवाद भी कहा जाता है उत्परिवर्तन के सिद्धांत को। आगे बढ़ते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा? देखिए यहाँ पे पूछा गया द फ्रेज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, तो ये जो वाक्यांश है वो हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, जबकि इसका तथ्य जो है वो आपको चार्ल्स डार्विन की किताब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में मिलता है। लेकिन ये जो ऐसे पूछा जाएगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा, तो वो हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएंगे, एक नंबर का क्वेश्चन ये भी आपको बनेगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। इसको किसने डिज़ाइन किया, तो ध्यान रखिएगा इसको कौन डिज़ाइन कर रहा है, तो रामवंजी सुतार, जो कि पूछा जा सकता है आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन है जो बन सकता है। जबकि अगर पूछा जाएगा अयोध्या किस शैली में बनाया जा रहा है, तो नागर शैली में बनाया जा रहा है, लार्सन एंड टर्बो कंपनी बना रही है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। और मिंटू पॉल पूछा जाएगा आपको, तो आपका स्टैचू ऑफ जो लेइंग स्टैचू ऑफ बुद्धा हो गया, वो पूछा जा सकता है आपको। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो वो किया था शौकत अली ने। ध्यान रखिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग लीड द खिलाफत मूवमेंट, दैट इज शौकत अली। संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं परमाणु के सबसे आंतरिक और सबसे बाह्य कक्षा में, परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में, परमाणु की सबसे आंतरिक कक्षा में, या परमाणु की ठीक बाहर। देखिए ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इजी। अगर आपको अगर रेगुलर अगर टेस्ट सीरीज भी देते होंगे आप, तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन कि संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन उन्हीं को कहा जाता है जो बाहरी कक्षा में होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एक नंबर का क्वेश्चन है। जैसे अगर पूछा जाएगा एग्जाम्पल, तो हाइड्रोजन का अगर पूछा जाएगा कि क्या हो जाएगा, तो वो एक हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो कि पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन है। विश्व बांस दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो वो हम सेलिब्रेट करते हैं 18 सितंबर को। कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट रिपीटेड भी कहा जा सकता है कि विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 18 सितंबर को। अभी ध्यान रखिएगा, बोल्ड प्रोजेक्ट करके शुरू हुआ है, जो कि आपको पूछा जा सकता है कहाँ पे संबंधित शुरू हुआ है तो वो राजस्थान में शुरू हुआ है। कहाँ किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो वो खादी ग्राम्य उद्योग यानी KVIC के द्वारा शुरू किया गया है। भारत का पूर्वी तट एक है, समवर्ती तट रेखा है, निम्न अवसादी तट है, फ्लोएंस है, या फिर चट्टानी नर्तिन तट है। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा लो सेडिमेंट्री कोस्ट हो जाएगा। भारत का पूर्वी तट क्या है, एक निम्न अवसादी तट है।
खराई ऊँट भोजन के लिए मुख्यतः किस चीज़ पर आश्रित रहने के लिए जाने जाते हैं? तो खराई ऊँट जो है मुख्यतः जो है आपके समुद्री खरपतवारों से पतवारों पे आश्रित रहते हैं। एक नंबर का ये भी क्वेश्चन रिपीटेड एक बार पूछा गया आपको, मे भी रिपीट किया जा सकता है। उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री जो 11वीं शताब्दी में भारत आया था? देखिए एक नंबर का क्वेश्चन ये भी है। उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? तो वो हो जाएगा अल बरूनी। ध्यान रखिएगा, इसने लिखी थी किताब उल हिंद, जो कि पूछा जाता है किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो इसी के द्वारा लिखी गई थी, और इसी समय आपका गजनवी शासक भी था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, इब्ने बतूता पूछा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आता है। इसने किताब लिखी थी रहेला। तो पूछा जाता है आपको कि रहेला किसकी किताब है? इब्ने बतूता की, जो कि कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। किसके शासन काल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। ये भी कई बार पूछा गया, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर अल बरूनी हो जाएगा। उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनटचेबल और कुली लिखी है। तो वो कौन हो जाएंगे भाई? मुल्क राज आनंद। ध्यान रखिएगा, अनटचेबल और कुली किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई, जो कि पूछी गई आपको कई बार। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैरिसन शहर है? इसमें से पूछा गया है जो किलाबंद, जिसमें छावनी जो होती है, वो कौन सा इसमें से शहर हो जाएगा? तो वो हो जाएगा जालंधर। जालंधर हो गया, अंबाला हो गया, ये सब शहर किस में आते हैं? तो एक गैरिसन यानी मिलिट्री कैंटोनमेंट सिटी में आते हैं। वायु कोश से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वेली? तो क्या हो जाएगा? भोजन के अवशोषण में सहायता प्रदान करना, रक्त को शुद्ध करना, भोजन को पचाने में मदद करना, या गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। तो वो क्या हो जाएगा आपका? गैसों के आदान प्रदान वाले स्थानों पर एक सतह प्रदान करने का काम क्या होता है? तो वो वायु कोश का होता है, जो कि पूछा गया है। मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाली जलमरुद्धि का नाम बताइए। कौन सा हो जाएगा इसमें से स्टेट जो कि डिवाइड करते हैं मोरक्को और स्पेन को? अगर आपने रेगुलर अगर सेशंस देखे होंगे तो इसमें आपने आंसर भी देखा होगा कि कई बार यही क्वेश्चन भी रिपीट हो गया। वो हो जाएगा जिब्राल्टर जलमरुद्धि, जो कि मोरक्को और स्पेन के बीच जो है कि इसको विभाजित करने का काम करती है। स्टेट पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? तो देखिए मैंने आपको बताया था कि भारत की इकॉनमी 3 क्षेत्रों में रखी गई है। प्राइमरी हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा, और टेरिटरी कर सकते हैं, या फिर उसको सर्विस एरिया कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा? टेरिटरी क्षेत्र या फिर सर्विस एरिया। तो सर्विस एरिया जो होता है सबसे अधिक जीडीपी में पार्टिसिपेट करता है, सर्वाधिक योगदान देता है। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है? जो हमें नेचर से मिलता है। हमने बताया था आपको कि जैसे कृषि हो गई आपका, उसके अलावा मछली पालन हो गया, ये हमारे प्राइमरी क्षेत्र में आते हैं। सेकेंडरी में क्या होते हैं? जो हमें नेचर से मिलता है और उससे हम कुछ कन्वर्ट करते हैं, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया, बेसिकली इंडस्ट्रीज हो गई, तो वो उसमें आ जाती हैं आपके सेकेंडरी में। और आपका टेरिटरी पूछा जाएगा तृतीय क्षेत्र में, तो उसमें आ जाता है आपका सर्विस एरिया, जो कि पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर तृतीय क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, पूछा गया है कई बार। Who among the following has won the prestigious 2021 वर्ल्ड फूड प्राइज? ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है, बढ़िया भाई। कि श्यामला गणेशन को दिया गया, रुमाना सिन्हा सहगल को दिया गया, मारिया रेशा को दिया गया, या शकुंतला हरिक्सन थिलसेट को दे दिया गया? तो देखिए 2021 में जो खाद्य पुरस्कार दिया गया है वो शकुंतला हरिक्सन थिलसेट को दे दिया गया, जो कि पूछा जा सकता है आपको। जबकि 2020 में किसको दिया गया है? तो वो दिया गया सिनाथिया रिक्सवेग। आपको नहीं पूछा जाएगा, फिर भी ध्यान रखिएगा, सिनाथिया रिक्सवेग को दिया गया है अभी हाल ही में, लेकिन 2021 में किसको दिया गया है? तो वो दिया गया शकुंतला हरिक्सन थिलसेट को। इन विच ईयर वर्ल्ड बैंक वॉज फाउंडेड? विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1944 में, 1944 में हुई थी। करंट में पूछा जाएगा हेड कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे डेविड मालपास। करंट में हेड पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा डेविड मालपास। बीसीसीआई के सचिव कौन है? पूछा गया है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव पूछा गया, सेक्रेटरी, तो वो कौन हो जाएंगे? जय शाह। जबकि एशियन क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो वो जय शाह। जबकि बीसीसीआई का अध्यक्ष अभी कौन है? तो वो हो जाएंगे सौरभ गांगुली। ध्यान रखिएगा कौन हो जाएंगे? तो वो सौरभ गांगुली हो जाएंगे। जबकि अगर पूछा जाएगा ट्रेजरर कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे अरुण धूमल। ट्रेजरर यानी खजांची, ठीक है, कोषाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो वो अरुण धूमल हो जाएंगे, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। वो भी एक नंबर का क्वेश्चन कई बार आपको बना है, जो कि पूछा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा बीसीसीआई का अगर पूछा जाता है आपको सेक्रेटरी, तो वो जैसा। और आईसीसी का सीईओ अगर देख लीजिए, यहाँ पे पूछा जाएगा, आईसीसी का सीईओ पूछा जाएगा जेफ अलर्डिस, आपको पूछा जा सकता है ये भी, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, जेफ अलर्डिस हो जाएंगे, पूछे जाएंगे आपको। निम्नलिखित में से किस राज्य या प्रदेश का 23वां जिला बना है मालरकोटला? मालरकोटला ध्यान रखिएगा पंजाब का 23वां जिला बना है। अभी यहाँ पे पूछा जाएगा तो भगवंत मान यहाँ के नए सीएम है। उस चक्रवात का नाम बताइए जिसने हाल ही में गुजरात तट पर महाराष्ट्र गोवा आदि को प्रभावित किया। वो क्या हो जाएगा? तोकाती। तोकाती चक्रवात है जिसने गुजरात महाराष्ट्र गोवा आदि को प्रभावित किया था। निम्नलिखित में से किसे नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो वो हो जाएंगे आपके खड़ग प्रसाद
खड़ग प्रसाद शर्मा ओली है, विद्या देवी। देखिए इसमें अभी जो क्वेश्चन है इसको मैं चेंज करता हूँ। अभी जो सीएम हो गया वो शेर बहादुर देवबा हो गए। मे बी इसमें ऑप्शन में आंसर नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे? शेर बहादुर देवबा। निम्नलिखित में से किसे नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में अब अपॉइंट किया गया है? तो वो हो जाएंगे शेर बहादुर देवबा, और यही आपको पूछे भी जाएंगे, ध्यान रखिएगा। शेर बहादुर देवबा 5वीं बार इस बार प्रधानमंत्री बने, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ये पुराना क्वेश्चन या मे बी ऑप्शन में नहीं दिया हो। Which is payment bank has launched DZ Gold in partnership with the Safe Gold provider of digital gold? किस पेमेंट बैंक ने डिजिटल गोल्ड प्रदाता सेफ गोल्ड के साथ साझेदारी की और डिजिटल गोल्ड लॉन्च किया? तो वो हो जाएगा आपका एयरटेल पेमेंट बैंक। 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसा भी बनता है, आपको कई बार पूछा गया है आपको। फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी 2021 के लिए विश्व के सबसे 50 महानतम नेताओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन से इस पे है? तो वो जाएंगे जसिंदा अर्देन। जसिंदा अर्देन कौन है भाई? तो न्यूजीलैंड की पीएम है, ध्यान रखिएगा कौन हो जाएंगी? जसिंदा अर्देन न्यूजीलैंड की पीएम है, जो कि आपको पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इन विच कंट्री वोमेन रग्बी वर्ल्ड कप 2022 विल बी हेल्ड? महिला रग्बी विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो वह आयोजित किया जाएगा न्यूजीलैंड। कितने खिलाड़ी होते हैं रग्बी में? तो रग्बी फुटबॉल में 15, पूछा गया है कई बार आपको। अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन विच स्टेट? अबोहर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? गुजरात में है, कर्नाटका में है, तमिलनाडु में है, या फिर पंजाब में है? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पंजाब। पंजाब से देखिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बताए, जैसे लाल लकीर आपको बताया था। लाल लकीर स्कीम कहाँ पे चलाई गई? यहीं पे चलाई गई। अगर पूछा जाएगा मेरा काम मेरा नाम या मेरा काम मेरा सम्मान, ये दोनों स्कीम कहाँ पे चलाई गई? तो ये दोनों स्कीम चलाई गई है आपकी पंजाब में, ठीक है। प्लस अगर आपको पूछा जाएगा कि कहाँ पे ई हरियाली चलाई गई, तो वो भी आपको पंजाब में ही चलाई गई, जो कि पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर पंजाब। तो दोस्तों ये आज के क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सिर्फ इतना ही कहूँगा, सेशन अगर अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लस अगर कोई भी इशूज़ हो रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कर देते हैं, वो मेरे पूरे ध्यान में रहता है। मैं कभी कमेंट कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ, लेकिन वो पूरे ध्यान में रहता है और मैं जल्दी ही उस सारी चीज़ों को चेंज कर दूँ। और ये अगर इससे प्रॉब्लम सही नहीं होती है तो मैं जल्दी आपको बोर्ड पे यानी स्टूडियो पे जो है कि सेशंस पढ़ाना शुरू कर दूँगा, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखें। बाकी दिन भर चैनल पर वीडियो अपलोड होती रहती है, तो वीडियो को अगर नोटिफिकेशन नहीं भी जाती है तो आकर के आप देख सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे। और आपके एग्जाम्स हैं तो ऑल द बेस्ट।